थर्ड वेव है विभिन्न लेंथ लैम्डा लेते हुए। तो हमारी साधना क्या है? फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ आवर साधना इज आई एम नॉट दिस बॉडी। हम मन हैं, हम एक ट्रिपलेट हैं, बॉडी माइंड और सोल का। तो ये देहांतरण तो ये सामान्य मनुष्य होगा। कब तक के लिए? जब तक कि वो परम पुरुष में मिल नहीं जाए, ये देहांतरण होगा। परम पुरुष का भी देहांतरण होगा क्या? दूसरा और एक साइंटिफिक थोड़ी सी एनालिसिस मैं करना चाहता हूं कि आइडियोलॉजी को पढ़ा जाए। उसमें तारक ब्रह्म चैप्टर में बाबा लिखते हैं, आया गीता में भी है, तदात्मानम सृजाम्यहम, आई क्रिएट माई सेल्फ। तो हम लोगों का संचर और प्रतिसंचर की धारा में जो हर बालू का कण भी मन बन जाता है, और फिर डूअर आई और फीलर आई और एग्जिस्टेंस आई से फिर सब मर्जर हमारा होता है परम पुरुष में। तो आनंद मार्ग अवतारवाद नहीं मानता है। ये जो दशावतार की चर्चा है ना, ये सो कॉल्ड क्लासिकल रिलीजियोसिटी में अवतार, ये अवतार के अर्थ में आनंद मार्ग की फिलॉसफी कहती है, रियलिटी कहती है, वर्चुअल लाइफ, इट इज ए वर्चुअलिटी। और अवतार को ही माना जाए तो सभी अवतार हैं, सब जीव अवतार हैं परम पुरुष के। तब परम पुरुष आते हैं तारक ब्रह्म, उनका पर्पस यही, आई क्रिएट माई सेल्फ, सृजाम्यहम। बाबा भी लिखते हैं कि जब महाशंभूति कब होती है? जब तारक ब्रह्म ये फील करते हैं किसी प्लेनेट पर धर्म की हानि हो जाती है, डॉगमा प्रिवेल कर जाता है, 99% मानवता इस रिलीजियोसिटी और इकोनॉमिक चक्की में पीसती हुई डाउन टू द डस्ट हो जाती है। जब समाज गुरु थक जाते हैं, जब सदविप्र थक जाते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे महापुरुष थक जाते हैं, उस बड़े पत्थर को टालने के लिए मानवता रोती है, अश्रु टप टप टपकता है। जब कोई उपाय नहीं रहता है, तब वो पंचभूत को चूज करते हैं टू क्रिएट हिमसेल्फ। इसका जो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है हम लोग जानते हैं, थोड़ी सी दोहरा देने, ये चूजिंग और ये अवतरण में क्या अंतर है? चूजिंग क्या है कि 5 फंडामेंटल फैक्टर का जो संचर धारा से एक एक करके इंडिविजुअली जो ये विकासवाद की यात्रा में हम लोग फिर सब मर्ज हो जाते हैं परम पुरुष में, इट इज ए सीक्वेंशियल एलिवेटरी ट्रांसेंडेंटल ग्रोथ। उस दौर से वो नहीं आते हैं। वो जैसे 11,000 वोल्ट का कोई बल्ब है तो उसको 9 वोल्ट का बल्ब सहन नहीं कर सकता है। तो वो विराट अनंत सत्ता जब अपना एक्सप्रेशन देना चाहती है मानवता के कल्याण, 2 अर्थ में आते हैं बाबा तारक ब्रह्म, सदाशिव कृष्ण या तारक ब्रह्म। एक तो आते हैं वैसे भक्तों कि जो मोक्ष के को डिजर्व करते हैं इन ऑल द रिस्पेक्ट, लेकिन वो टेक्चुअल लव चाहते हैं, उनका स्पर्श चाहते हैं। इसी अर्थ में आप लोगों ने सुना होगा, अनेकों लोग तोतापुरी अपने शरीर को रख लिए थे, 250 वर्ष उनका जिद्द हो गया था कि हम तारक ब्रह्म का टच लेंगे। ऐसे होते हैं स्पिरिचुअल, इसकी अनेकों मिस्टीरियस बातें हैं। तो एक तो उसके लिए आते हैं, और एक जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ये ग्लानि मीन्स ये इन दी ऑल द डायमेंशंस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सिविलाइजेशनल हो, जो भी एरिया हो, वहां डिग्रेडेशन टू द लास्ट डिग्री होता है, तब वो आते हैं। तो उस संचर प्रतिसंचर पद से नहीं आते हैं। वो जो भव्य प्रकाश है, वो जो अनंत वोल्टेज का करंट है, उसके लिए जो तत्कालिक उस प्लेनेट पर जो खास 5 क्विंक्विल मेंटल फैक्टर से सृजित एक एम्ब्रियो है, जिसमें उसका कदम ताल उस वोल्टेज का फिजिकल और उसको ये करने के एक्सप्रेशन के लिए डिजर्व करता है, उसको वो चूज करते हैं। He selects, he creates himself in that embryo. तो वो अवतारवाद की धारा नहीं है। इसीलिए इस अर्थ में उनका वो बॉडी जो है
जिसको हम लोग ध्यान लेसन में हर दिन उनके साथ रहते हैं, हर पल रहते हैं, और जपाजिप में जो प्रतिष्ठित हो गए तो वो हर मोमेंट दोनों एक हैं। जिन्हें ध्यान सिद्धि जिन्हें मिल गई है वो तो दिन है, और इसी के लिए हम लोग प्रयासी हैं। तो उनका जो वो बॉडी है, एक विमर्श में मैंने चर्चा कर रही थी, किया था कि ध्यान लेशन हमारा क्या है, वो स्पिरिचुअल रेलिगेशन है। स्पिरिचुअल रेलिगेशन थोड़ा सा 1 मिनट में मैं कर दूं। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ये रेलिगेशन, पुनर्हिमायन। एक बर्फ की सिल्ली ले लीजिए और एक पतला तार ले लीजिए, उसमें दोनों तरफ छोर पर लोड दे दीजिए और उसको बर्फ की सिल्ली पर रख दिए, वो धंसता जाता है और ऊपर में जिधर से गुजरा फिर उधर बर्फ बनते जाता है, और फिर वो तार डाउन लेवल, लास्ट लेवल पर चला जाता है और बर्फ धरा का धरा रह जाता है। तो ध्यान लेसन में तो यही तो हम करते हैं। तारक ब्रह्म याद कीजिए, यहां उसको प्रैक्टिकली बोलने की जरूरत नहीं है। वहां जो डिवोटी माइंड है वो डिवोशन का लोड लेते हुए वहां हम लोग वो करते हैं, और फिर वो टेंजेंशियल पॉइंट पर जो तारक ब्रह्म है अपने माध्यम से जहां हमको जिस अनंत लेवल पर पहुंचाना है वो पहुंचा देते हैं। इसलिए वो तारक कहे जाते हैं। स्पिरिचुअल रिलीगेशन इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिक्स, ध्यान इज स्पिरिचुअल रेलिगेशन, आध्यात्मिक पुनर्हिमायन। गुजरे हम फिर बर्फ, तारक ब्रह्म तो तारक ब्रह्म है, ये ऑलवेज रिमेन्स तारक ब्रह्म। तो यह जो उनका बॉडी है, उनका बॉडी नहीं है। ऐसे भी फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, जिस रूम में हम हैं या आप लोग जहां बैठे हुए हैं उस रूम में अभी जाड़ा का दिन नहीं आया है। अभी के रूम टेम्परेचर पर हम अपने रूम में आप कुहासा नहीं देखेगा, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं साइंटिफिकली, अगर डीप कंसेप्ट है तो कुहासा इज ऑलरेडी देयर। टेम्परेचर को डाउन कीजिए किसी मशीन से, कुहासा आपके सामने है। जब कुहासा अंतर्धान हो जाता है वो विनष्ट नहीं होता है, और फिजिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी विनष्ट नहीं होती है। हम जो बोलते हैं, यह जो साउंड वेव निकला स्पेस में, यह जो इथीरियल स्पेस है, यह जो कॉस्मिक स्पेस है, यह जो चिदाकाश है, यह जो अंतराकाश है, यह जो भूमाकाश है, उसमें सब कुछ सदा सदा के लिए निवर्तमान रहता है, कोई जाता नहीं है। ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। हम एक वर्ड बोले अब वो जाएगा नहीं। बाबा तो अनेक उदाहरण दिए हैं। महाभारत के बारे में बाबा बोले हैं, जो साइंस आज का कह रहा है कि हमारे जो गैलेक्सी ट्रिलियंस 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 लाइट ईयर्स दूर है, वहां से जो प्रकाश चलती है उसको हम देखते हैं। जब आता है मेरे नेत्र पटल पर तब हम देखते हैं घटना होती है। उसी में हम लोग याद करें कि बाबा बोलते हैं कि किसी ग्रह पर कुछ दिन के बाद लगेगा कि महाभारत हो रहा है धरती पर। यहां उसको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो यह जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो टाइम स्केल है, इट इज ए रिलेटिव टाइम स्केल, नॉट एब्सोल्यूट। और हम लोग एब्सोल्यूट की साधना करते हैं, और एब्सोल्यूट की साधना करते हैं एब्सोल्यूट हो जाने के लिए। तो वहां तारक ब्रह्म का जो शरीर है, दिस इज द मीडियम ऑफ आवर ध्यान, स्पिरिचुअल रिलीगेशन। तो जिस प्रकार कुहासा विनष्ट नहीं होता है, हाउ दैट बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। जब हमारा डेथ होता है, किसी इंसान का डेथ होता है, तो केवल 5 तत्व का जो हम छोड़ देते हैं 3 तत्व में चले जाते हैं या निर्माण चित्त में चले जाते हैं। इट इज मेयरली ए फेनोमेना ऑफ मेटामॉर्फोसिस। दूसरी और एक बात है, कल की चर्चा को थोड़ा सा मैं आगे करूंगा, कि यह जो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अभी आइंस्टीनियन टर्मिनोलॉजी में लाइट की वेलोसिटी लास्ट है फोटोन की वेलोसिटी। एरियन और इथरॉन पर अभी का फिजिक्स नहीं गया है। वो माइक्रो, ये अभी क्वांटम फिजिक्स भी वहां नहीं गया है। ये माइक्रोवाइटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के बाद एडवेंट हुआ है माइक्रोवाइटम फिजिक्स का। और ये माइक्रोवाइटम फिजिक्स के अनुसार ये इथरॉन्स और एरियंस
एरियंस का स्पीड हमेशा मोर देन लाइट होगा। इसलिए बाबा संकेत दिए हैं कि माइक्रोवाइटम का स्पीड मोर देन लाइट होगा। तो उस समय फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा इथ्रोन या एरियन, और उसके बाद तो स्पिरिचुअल जगत का ये फिक्स्ड फ्रेम, लास्ट फिक्स्ड फ्रेम क्या है? परम पुरुष, एब्सोल्यूट फिक्स्ड फ्रेम, अनंत फ्रेम। उसी के संदर्भ में हमारी रिलेटिविटी का एक राउंडिंग होता है, एक एक्सिस जिसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सिस, जिसको बाबा टर्म बोलते हैं सरकम रोटेरियन एक्सिस, उसके गिर्द हमारी परिक्रमा है। तो हमारा देहांतरण होता है। इसी क्रम में एक बात याद दिला दूं, आचार्य रघुनाथ जो पहले आनंद मार्ग के प्रेसिडेंट थे, वो बाबा के साथ बैठे, वो सुना रहे थे, मैंने इसे अपनी कानों से उनसे सुना है। और बाबा तो विभिन्न मूड और मोड में बोलते रहते थे, हम लोग सभी जानते हैं। तो एक प्रसंग आया और बाबा ने कहा, देखो रघुनाथ, मुझे ब्रेन नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा कि हाँ बाबा, केवल हाँ कहा। तो तुरंत बाबा मजा करते हैं कि देखो देखो, और लोग थे, देखो देखो रघुनाथ हमको ब्रेनलेस कहता है। कितना सुंदर ये उनका मनोविनोद भी और उसमें रियलिटी भी। तो हमारा ये जो न्यूरॉन्स है, इसीलिए बाबा कहते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी इज नॉट मी। ये बॉडी को केंद्र बनाकर ये जो हम कुछ कृत्य किए चले जा रहे हैं, हमारे सीसी के रेजोल्यूशन में आ गया है। फिर भी ये समाज शास्त्र है, वो अपने डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन को वी शुड फॉलो, बट रेशनलिटी को क्यों? रेशनलिटी तो बाबा बोलते हैं, रेशनलिटी एंड रेशनलाइजेशन का जो ग्रोथ होगा, इसी संदर्भ में वो बोलते हैं गुड हैज कम, बेटर इज कमिंग, बेस्ट विल कम। और माइक्रोवाइटम युग में एक विराट गैलोपिंग जंप होगा, स्पिरिचुअल जंप, अनकंसीवेबल जंप होगा। इसलिए जो हमारे तरुण, हमारे किशोर, हमारी किशोरियां, हमारी नई पीढ़ी है, दे आर दी होप्स ऑफ फ्यूचर स्पिरिचुअल एरा। और हम लोगों को हर प्रतिपल किसी नाम पर कोई शोषण नहीं हो, जो बाबा बहुत एम्फेटिकली बोले हैं, उसको एक एक चीज को हम लोगों को टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाया जाना चाहिए। इसी इट इज ए ओपन यूनिवर्सिटी। और मथने से ही क्रीम आता है। इसलिए जो संघर्ष है, इसलिए बाबा ने एक बार कहा था, किसी ने, साधक ने बाबा से पूछा था कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन आता है, धीमा हो जाता है, फिर ये चला, क्या आनंद मार्ग का भी यही होगा? बाबा ने कहा नो, मैंने अपने मिशन में संघर्ष का बीज बो दिया है और संघर्ष कभी मरता नहीं है। इज द स्ट्रगल इज द सेंस ऑफ लाइफ, ये उनकी वाणी है। पीस लवर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, यू शुड नॉट बी, यू मस्ट नॉट बी एलूफ फ्रॉम फाइट, एलूफ फ्रॉम स्ट्रगल। वो स्ट्रगल क्या? साइको स्पिरिचुअल स्ट्रगल। यह जो रिलेटिविटी की दुनिया है, जो हमारा माइंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वह जो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वह जो हमारे सामने दो ही प्रश्न उठता है, क्या हम उस एब्सोल्यूट फ्रेम को रिलेटिव बना दें, कि ये रिलेटिविटी एब्सोल्यूट में सब मर्ज कर जाए? दिस इज द टू ग्रेटर क्वेश्चन। यक्ष प्रश्न है कि हमारी साधना है रिलेटिविटी को एब्सोल्यूट में मर्ज कराने की, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कली। ये अलग बात है कि इंडिविजुअली हमारा जो मोशन होता है, हमारा जो स्पीड होता है, वो सर्कुलर टू ओवल टू इलिप्टिकल टू लीनियर होता है इंडिविजुअल। ये डायनेमिक्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस है। लास्ट में लीनियर होता है और ये वो लीनियर मोशन हमारा सबमर्ज करता है परम पुरुष में। लेकिन यह जो सोशल साइकिल है, जिसे मार्क्स ने कहा है सर्कुलर, गांधीयन फिलॉसफी में रामराज का सर्कुलर, ये दिस इज रॉन्ग। पीआर सरकार बोलते हैं ये स्पाइरो सर्कुलर, स्पाइरल के जैसा
गोल गोल चारों जुग आते हुए बढ़ेगा, और इसके जो मेंबर्स हैं वे दे विल डेवलप स्पिरिचुअली इन ए लीनियर मोशन। टर्बुलेंस मोशन को कन्वर्ट करना है लीनियर मोशन में, ये इंडिविजुअल एंड सोशली स्पाइरो सर्कुलर। तो इस स्पाइरो सर्कुलर या इंडिविजुअल लीनियर मोशन में, टर्बुलेंट टू लीनियर मोशन में क्या है, ये रिलेटिविटी का जो धुआं है, यह जो कार्बन पार्टिकल्स का जो है नॉन कार्बोनिक पेबुला में सबमर्जर, इसलिए बॉडी, व्हाट इज दिस बॉडी, इट इज ए चैप्टर चेंज। और हम तो तांडव करते हैं, हम लोग स्कल रखते हैं हाथ में। स्कल क्या सिंबल है कि डेथ के साथ हम खेल रहे हैं, और यह तो देहांतरण है, दिस इज ए चैप्टर चेंज। और ये बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है कि हम लोगों को आत्म चिंता कम करना चाहिए। हमारी चिंता तो परम पुरुष कर ही रहे हैं, हमसे ज्यादा हमको वो जानते हैं हमारी चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमारे वो भाई बंधु इस ग्लोब के 7.5 अरब का पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और इस रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से डाउन टू द दर्थ चला गया है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल साइंस तो उनसे कोसों दूर है, और वो दायित्व हम लोगों के कंधे पर, हमारे नई पीढ़ी के कंधे पर बाबा दे के गए हैं। और मुझे एक बात और एक याद आ जाती है कि बाबा ने 5018 प्रभात संगीत दिया है, उसमें से केवल एक प्रभात संगीत मैंने देखा है, मैंने गाया है, मैं गाता भी हूं, सब लोग गाते हैं, मैं आई एम नॉट स्पेशल। तो हर प्रभात संगीत में हम लोग देखते हैं कि जब माला डालते हैं, फूल की माला परम पुरुष के गले में हम लोग डालते हैं, उसमें स्पिरिट होता है सॉन्ग का। एक प्रभात संगीत मैंने पाया है जिसमें परम पुरुष भक्त के गले में माला डाल रहे हैं, वो बहुत ही गमगीन और अपना हमारो माथाए जो गाना था उसको संकेत करता हुआ गाना है कि हे परम पुरुष, तुम जब जा रहे थे तो तुम्हारी आंखों में वो मैंने आंसू देखा, और आंसू से अभिषिक्त माला को तुमने मेरे गले में डाल दिया। वो गाना की लाइन अभी स्मरण में नहीं है, आप लोगों को सुनाऊंगा। নিরবেশ গেল চলে নীরবত কথা बोले तुम, नहीं याद आ रही है। तो उसमें ये संकेत है कि हम लोगों के गले में बाबा माला डालते हैं। तो बाबा बोलते भी थे, यू आर माई मिनी बाबा। बाबा का मन होता है डियर मोस्ट, तो हमारे लिए वो डियर मोस्ट, और वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम डियर मोस्ट। ये प्यार की लड़ाई है, प्यार का द्वंद्व है। तो वो जो उनकी करुण कहानी तो वैसे बेटे बेटियों के लिए है जिनको कोई गले लगाने के लिए नहीं तैयार है। आज तो धन का स्केल है। एक वाणी है बाबा की कि तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारी पद मर्यादा और तुम्हारे विद्या बुद्धि को तुम्हारे आचरण से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे आदर्श का परिचायक है। ये हमारे इष्ट हैं और ये हमारा आदर्श है, ये हमारा मिशन है। तो यह जो ग्रेटर मास है वो उस सुप्रीम कॉन्शसनेस को उसको अवबोध कराएं हम लोग, कि उनके बॉडी को अवबोध कराएं। बॉडी ओरिएंटेड साइकोलॉजी ही तो आज डॉगमा में कन्वर्ट हो गया है। एक चीज और मुझे याद आ जाती है कि बिहार में देवघर है जहां प्रभात संगीत बाबा शुरू किए थे। वहां एक मंदिर है और बोलो बम वाले निकलते हैं सुल्तानगंज से, जल लेते हैं गंगा जल, और कोई साष्टांग करते हुए, कोई नाचते गाते दौड़ते हुए डाक बम के रूप में जाते हैं और शिवलिंग पर वो पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और कहते हैं ये मेरी शिव पूजा है। अब देखिए क्या विडंबना है। भगवान सदाशिव का फोटो जहां भी आप देखेंगे वो पद्मासन में ध्यान में बैठे हुए हैं।
तो वो ध्यान में बैठ के बताते हैं कि जीव को शिव होने के लिए ये ध्यान ही एकमात्र साधना का तरीका है। लेकिन ये बोलो बम वाले उनके विराट करोड़ों करोड़ भोर कहते हैं कि हे शिव, तुम्हारी बताई गई साधना को मैं नहीं मानता हूं, तुम्हारा शिवलिंग जो है उस पर मैं जल चढ़ाऊंगा, तुम्हारी पूजा मैं अपनी विधि से करूंगा, तुम्हारी विधि से नहीं है, ये जिद्द है। और बोलो बम करके जाते हैं। जो शिव, जो सदाशिव, जो सुप्रीम कॉन्शसनेस, उसके शिवलिंग की पूजा होती है। मीन्स ये फिजिकल सिंबल। और बोलो बम का डेरिवेशन में बता दूं, बम शब्द जो है, बोलो तो ठीक है, बोलो स्पीक, बम जो शब्द है, हम लोग नाम मंत्र जानते हैं, जो जानते हैं नाम, तो ये एक्चुअली था बोल ब्रह्म। इट वाज ए इनिशिएशन ऑफ नाम मंत्र, बोल ब्रह्म। ये ब्रह्म भाषा विज्ञान में विवृत होते हुए ब्रह्म बम बम हो गया, बोलो बम। एक्चुअली शिव के समय का ये नाम मंत्र था। दूसरा, ये साइंटिफिक टर्म में फिजिक्स के हिसाब से ये जो व्योम है, इथीरियल फैक्टर, जिसकी गति मोर देन फोटॉन्स है, ये व्योम भी कन्वर्ट कर गया है फिजिकल साइंस के हिसाब से बोम। यह जो कन्वर्शन हो जाता है, शब्द का कन्वर्शन, ब्रह्म बम बन जाता है और शिव शिवलिंग बन जाते हैं। क्या हम लोग भी अपने इष्ट को वही बनाना चाहते हैं? जब एक बाष्प एक अपने रूम टेम्परेचर पर, ये कुहासा का भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये अपीयर होता है कूलिंग डाउन से और वार्मिंग अप से, तो हर इतनी लंबी साधना करते हुए कैसे हम कंसीव करते हैं उनके तब तो क्या हम लोगों को एक स्थान बनाना चाहिए जहां उनको हम याद करें कि इसी दिन, वो शब्द तो मुझे मुंह में नहीं आता है और शब्द अलंकारित करके लोग बोलते हैं, लेकिन वो भेजा में अटता नहीं। चाहे फिजिक्स के हिसाब से हो या मेटाफिजिक्स के अनुसार हो या क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हो या माइक्रोवाइटम फिजिक्स के अनुसार, वी आर नॉट बॉडी। बाबा तो साफ कहते हैं, आई एम नॉट बॉडी, दिस बॉडी इज नॉट मी। तो क्या ये 7.5 अरब की धरती, ये पॉपुलेशन फिर शिव को छोड़कर शिव लिंग पर चला जाए? और जिस प्रकार मानव समाज सेकेंड पार्ट में बाबा बोलते हैं, फिलोसफर्स ने जाके इसको कन्वर्ट कर दिया, लिंगात गम्यते तत्लिंगम, ये फिलोसॉफिकल डेंटिंग। तो बाबा ने हम लोगों को बहुत ही किया है कि बी रैशनल, बी ह्यूमनिस्टिक एंड बी स्पिरिचुअल, यू आर मीनी बाबा। तो हम लोगों को इस सब इन बारीकियों को समझ के, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो उनकी कृपा है, उन पर छोड़ दें, उनको शेयर करें। ये जो हमारे भाई बंधु है, जो विशाल, जिनका एक एक अनेकों जन्म जाता रहा है, चलता चला जा रहा है, उसकी पीड़ा को देखकर उसके मन को दे। वो भी मनुष्य है, उसमें भी कुंडलनी है, उसमें भी 7 चक्र हैं, उनमें भी 5 के 5 मन के 5 कोष है। कोई भी चीज हम लोगों से किसी में कम नहीं है, लेकिन विराट रिलीजियस शोषण के कारण, विराट इकोनॉमिक शोषण के कारण वो एक जिंदा लाश की तरह चल रहा है। अपने और अपने परिवार को ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, फ्लोरा फोना की तरह नहीं, ईंट पत्थर की तरह जिंदा लाश चल रहा है। उनकी करुणा और उसके आंसू को देखते हुए हम लोगों को भूल जाना चाहिए अपनी बात, और उनके लिए हम निर्माण चित्त बन के आवे, ये हमारी कामना होनी चाहिए कि अनलेस एंड अनटिल। और वो दिन आएगा, बाबा बोलते हैं, ये माइक्रोवाइटम साइंस का जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, हालांकि इस सारी दुनिया में नोबेल लॉरेट्स एंड अदर्स इस पर रिसर्चेज के अभियान चल चुके हैं, और यह जो माइक्रोवाइटम का साइंस है, यह जो बायोसाइकोलॉजी का साइंस है, बाबा ने जो न्यूटन और आइंस्टाइन और क्वांटम नहीं कर सका, ये
ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है, ये जो एस्ट्रोनॉमी है, वो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनकी ही जिंदगी में जो पीड़ा थी, हिटलर जो उनका सर कलम के लिए दौड़ते थे, वो जब शादी करके गए, उनके माँ बाप ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उनका जो व्यक्तिगत जीवन में जो पीड़ा थी, दिल की दूरी थी, मन की दूरी थी, ये फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स उस दूरी को नहीं कम कर पा रहा है। उन्होंने जो EMC स्क्वायर फार्मूला पर जो एटम बम बन गया, उस दिन आइंस्टाइन के आंख गीले थे। तो इस फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स को जीवन के साथ नहीं जोड़ सके। यह जो नेचुरल फिजिक्स है, मटेरियल फिजिक्स को लाइफ साइंस के साथ नहीं जोड़ सके। उनकी भीतर का दर्द था। इसलिए आइंस्टाइन ने अपने बेटी को चिट्ठी में लिखा है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को एक करने के लिए एक फोर्स को, उसी परम सत्ता का भीतर में एहसास उनको हो रहा था, उनका ग्लिम्स उनको आ रहा था, झांकियां आ रही थी। उनका एक्सप्रेशन अपनी बेटी को अपने पत्र में लिखा था कि दैट यूनिवर्सल फोर्स इज लव। और स्पिरिचुअलिटी भी कहता है स ईश्वर परम प्रेम स्वरूप। और आनंद मार्ग तो ब्लिस फुल ओशन, इनफाइनाइट ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद मूर्ति, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्लिस, ब्लिस पर्सोनिफाइड। ये जो आनंद से कितना वंचित हैं हमारे भाई बंधु छोटे, जिनका जीवन सपना मर गया। उसके लिए अगर हम स्पिरिट टू बॉडी लौटते हैं, किसी भूल के कारण, अपने ईगो के कारण, मैं वहां कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सोचें अपने लिए नहीं। ये जो ह्यूमैनिटी, ये श्राद्ध के नाम पर क्या क्या हो रहा है, उसको गांव में जा देखे हैं। गांव की इकोनॉमी चली जा रही है, सेटल्ड अप हो गया है। और यही नहीं, विश्व में। इसलिए बाबा 3 मुट्ठी मारते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस नाम पर कुछ नहीं। अगर हम थोड़ी भी भूल करेंगे हम लोग, तो जिसके लिए आनंद मूर्ति जी आए हैं, वर्तमान है, हालांकि हम लोगों के मुखातिब वो नहीं है, वो अपने ढंग से माइक्रोबायोटा के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए वो साफ साफ बोल रहे हैं कि वो दैट ब्राइट स्पिरिचुअल एज इज कमिंग गैलोपिकली। लेकिन फिर भी हमें तो अपना है, हम निजी स्तर पर कोई ऐसा भूल नहीं करें कि शिव को छोड़कर शिवलिंग की पूजा हो। आनंद मूर्ति ब्लिस पर्सोनिफाइड, आई एम नॉट दिस बॉडी, बॉडी इज नॉट मी। इस बात को याद रखें हम लोग। तो ये जो श्राद्ध अनुष्ठान के दौर में जो दुनिया फंस गई है, उससे निकालने का दायित्व इस यंगर जेनरेशन पर है, नई पीढ़ी पर है। और ये शुभ बात है कि हमारी नई पीढ़ी साइंटिफिकली टेम्पर्ड हो रहा है और स्पिरिचुअली भी टेम्पर्ड हो रहा है। इसलिए साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिचुअल टेम्पर के अस्त्र से ही हम डॉगमा के खिलाफ जंग कर सकेंगे। नहीं तो डॉगमा का ऐसा विराट दैत्य, ये जो मल्टीनेशनल्स, ये जो इंपेरियलिस्टिक दैत्य, ऐसा ये वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स जो सद्विप्र जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर ऐसा पड़ा हुआ है चारों तरफ से, जिसकी चर्चा का यहां समय नहीं है। इसको हम लोग याद करें। और जहां जहां डॉगमेटिक शो है, डॉगमेटिक ये पीड़ा की क्रीड़ा है, उसको ध्वस्त करके हम लोग नए आध्यात्मिक आलोक को बिखेर दें और नवीन पीढ़ी पर उसका जो साइको स्पिरिचुअल जंपिंग, उसका जो साइको स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस, उनका जो साइको स्पिरिचुअल रेडियंस, उनका जो साइको स्पिरिचुअल इफल्जेंस है, उसके थ्रू परमपिता बाबा उस आध्यात्मिक आलोक की दुनिया को आलोकित करेंगे
और आने वाली सभ्यता, आने वाली संस्कृति एक स्पिरिचुअल सभ्यता, एक स्पिरिचुअल संस्कृति होगी। ऐसा स्पिरिचुअल फील्ड बनेगा, ये ब्लिस फील्ड। इसकी चर्चा बाद में हम लोग करेंगे फिजिक्स के, माइक्रोवाइटम फिजिक्स के विमर्श के दौरान में, कि फिजिक्स में जो फील्ड, पार्टिकल, एनर्जी और फोर्स का 4 स्तंभ है, उसमें माइक्रोवाइटम किस प्रकार रोल प्ले कर रहा है। इसलिए जो फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जिसकी ओर दौड़े चला जा रहा है, हम लोग बैक टू द पेविलियन नहीं हो, हम लोगों तो और आगे दौड़ना है, उनको संगछदम के स्वर में साथ लेके चलना है। और परम पुरुष ही सबों में, वही सुप्रीम इनफाइनाइट कॉन्शसनेस, वही विभिन्न स्वरूप में हैं, जिसका बर्फ को भ्रम हो जाता है कि हम बाष्प नहीं हैं, उसी प्रकार को हम लोगों को भ्रम है। हमारी साधना भी है शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार इस श्राद्ध अनुष्ठान का प्रक्रम है, इसका जो शोषणात्मक पहलू है, मेंटल और इकोनॉमिक शोषण, इसमें बाबा की जो विभिन्न बातें हम लोग जानते हैं। और वी आर ऑल विप्लवी, साइको स्पिरिचुअल विप्लव का उफान लाने की जरूरत है। और निजी जीवन में उनका नाम लेते हुए, उनका गान गाते हुए, उनकी शक्ति और भक्ति को कंज्यूम करते हुए, ये मूक और मासूम मानवता को उस संवेदना के पराकाष्ठा पर हम लोग ले जाएं। और ये 7.5 अरब की ये धरती का जो पॉपुलेशन है, जो प्रभात संगीत में बाबा 2 जगह व्यक्त किए हैं, अनेकों जगह किए होंगे, हमको 2 गाना याद आती है बार बार, कि लकड़ी काटने, जो हमारी माँ बहनें लकड़ी काटने के लिए आदिवासी जो जंगल में जाती है, लकड़ी बेच के अपना जीवनी चलाती है मिनिमम इकोनॉमी में, वो कहते हैं कि डीप जंगल में जाते हैं तो परम पुरुष से रूबरू होते हैं, परम पुरुष से रिकाछा काछी। और वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है, हलूद गांधार फूल, कि मेरे लिए, हस्बैंड को बोलती है कि मेरे लिए फूल ला दो, मैं जूड़ा में उसे गूंथूंगी, मेला जाऊंगी, नहीं लाओगे तो झगड़ा होगा, किचन बंद होगा। और दोनों का झगड़ा सोल्व कौन करेंगे? पंचायती करेंगे परम पुरुष। तो लो इकोनॉमी के भी हमारे पॉपुलेशन, अगर ये 2 शोषण हट जाए, इकोनॉमिक शोषण और स्पिरिचुअल शोषण, रिलीजियस शोषण, तो हम सभी उसी इफल्जेंस में, उसी रेडियंस में, उसी फ्रेग्रेंस में, जो जहां है नाचते थिरकते, और वो परम प्रभु हमारे बीच दौड़े आएंगे। हम में और उनमें तो कोई पार्थक्य नहीं है, हम उनके लिए में हैं। इसी के साथ इस श्राद्ध अनुष्ठान के विमर्श को आप लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, परम पुरुष को मानसिक साष्टांग करते हुए, मैं इस विमर्श को विराम देता हूँ। पुनः प्रणाम।